अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नौशाद अहमद मलिक है। बिज़मैक्स इंटरनेशनल के नाम से हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल की इंडेंटिंग और लोकल ट्रेडिंग इनएक्टिव में कर रहे हैं। तो 2 दिन की एक्सपो थी। जो हालात थे उस हिसाब से तो बहुत अच्छी थी। जो हालात इंपोर्ट के और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के जा रहे थे, वो बड़ी हिम्मत है लोगों की कि जी आए और यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी की। अच्छा, क्या कहेंगे, क्योंकि मेडिसिन्स तो ऑलरेडी महंगी हैं और महंगी होने जा रही हैं, तो फ़र्क पड़ेगा? सर देखें, इसमें फार्मा फैक्ट्रीज़ वाले बेचारे आप कुछ कर नहीं सकते। जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल को कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की प्राइसेस एक तो बहुत ऊपर हैं, पैकेजिंग मटेरियल की प्राइसेस बहुत ऊपर हैं, फिर इस वक्त शॉर्टेज है क्योंकि पिछले 3-4 महीने से आपकी शिपमेंट्स नहीं हो रही। जो सरप्लस मटेरियल थे, इन्वेंट्रीज थी, वो यूज़ हो चुकी हैं। अब आगे जो हालात होते हैं, ये तो गवर्नमेंट पे है जी, वो किस तरह लोगों को फैसिलिटेट करती है, किस तरह वो इनको शिपमेंट्स रिलीज़ करवाती हैं ताकि हो। अदरवाइज़ तो ये हम और आप ही भुगतेंगे एंड ऑफ द डे। निगरान हुकूमत है, तो मैसेज देना चाहें? निगरान हुकूमत कुछ कर नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, उनके हाथ में कुछ नहीं है। बस ये करें जितना कर सकते हैं। थोड़ा सर वफाक में बैठे हुए हैं, वो उनको सिर्फ इंडस्ट्री को ज़रा थोड़ा सा करें, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री थी जो ग्रो कर रही थी। सपोर्ट करेंगे तो सिलसिला आगे चलेगा ना। अभी इंटरनेशनली जो चल रहा है सिलसिला, उस हिसाब से तो गवर्नमेंट करेगी सरपरस्ती, तो ही मामला सेटल होंगे। मेरा नाम शिराज है। और किस कंपनी को यहाँ? हम बेसिकली अलाइड एक्सियम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम कराची बेस्ड कंपनी है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी कराची में है, और हम जो है फूड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए फ्लेवर्स, कलर्स और टैबलेट कोटिंग बनाते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें आपको जो है अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करने का बहुत मौका मिलता है। एक शहर से दूसरे शहर में आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है, आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और इसके अलावा जो है आपके होते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होती है, आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर पता चलता है कि जी और कितनी इंडस्ट्री एक्सप्लोर हो रही है। क्योंकि अभी आज के दिनों में भी हम बहुत सारी ऐसी कंपनी से मिले हैं जिनसे हमारे कोई किसी किस्म के कोई रवाबत नहीं थे, लेकिन अब उनसे जो है हमारे रिलेशनशिप भी बिल्ड हो। जी, मुझे लगता है कि जो हमारे पास रिस्पांस रहा है पहले दिन और दूसरे दिन, वो काफ़ी अच्छा है। मेरे ख्याल से अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में भी होगी ना, तो उसका चार्म ख़त्म हो जाएगा। तो उसके चार्म को मेंटेन रखने के लिए मेरे ख्याल से एक गैप क्रिएट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा, अब जैसे अगर आप देखें कि आजकल लाइफस्टाइल की बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई है, तो आप उसमें देखें कि एक के बाद जब दूसरी होती है उसमें इतना फुटफॉल नहीं होता, लोगों का रश नहीं होता। तो अगर एक गैप के साथ हो, 4 महीने या साल में 2 से 3 दफ़ा हो, तो मेरे ख्याल से इनफ है ये। मेरा नाम बिलाल, मैं रेनबो पैकेजिंग इंडस्ट्री से। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल का बना रही है, जिसमें कैप्सूल और टैबलेट वगैरह पैक होती है। बहुत कामयाब एक्सपो है, इसमें कारोबार के बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं और सबके लोगों के साथ इंट्रोड्यूसिंग हो रही है और सबके साथ मिलने का ही मौका मिल रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आपस में। बस ये हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर देखना चाहिए कि सबके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। अब हर चीज़ जैसे डॉलर महंगा हो रहा है, इंपोर्ट पे प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर ज़ाहिर बात है मेडिसिन भी महंगी होगी। हुकूमत से हमारी यही अपील है कि बस थोड़ा सा इसके ऊपर, इस इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो दी जाए और टैक्सीज़ में थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए ताकि ये मेडिसिन सस्ती हो सके। मेरा नाम डॉक्टर एहसानुल्लाह खान खटक, और मेरा ताल्लुक़ जो है वो इंडस्ट्री के साथ पिछले 33 सालों से रहा। मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में एज ए डायरेक्टर ऑपरेशंस लीड किया, जैसे एबट लेबॉरेटरीज़ है, हाईनून है, और अभी मैं बेसिकली हमारी अपनी एक कंसल्टेंसी कंपनी है 3A के नाम पे, जिसे हमने लॉन्च किया है इसी एक्सपो में। और रिसेंटली मैं, जो मेरी सबसे आखिरी असाइनमेंट थी, वो एज अ प्लांट हेड हिल्टन फार्मा थी कराची की, और अभी रिसेंटली हमने लॉन्च की है 3A के नाम पे। सो देखिए, थैंक यू वेरी मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप लोगों का यहाँ आना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जिस मीडिया को आप प्रेजेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मैं समझता हूँ कि कामयाबी की रेशो को देखा जाए तो बिल्कुल ये कामयाब है। काफ़ी लोग, कल भी देखा कि बड़े एक्सपर्ट्स लोग आए, सीनियर्स लोग आए, और एक बड़ी खुशी की बात यह है कि मुझे नज़र आया है कि यंग जनरेशन और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं इस फील्ड से, फार्मेसी से रिलेटेड या फार्मा इंडस्ट्री से, वो काफ़ी नज़र आए हैं। और फिर एक चीज़ और बड़ी इनकरेजिंग मुझे लगी कि
मेल्स के साथ साथ जो फीमेल सेक्टर है वो भी काफ़ी आया, और हमारे इस स्टॉल के ऊपर भी और डिफरेंट जगहों पे मैंने देखा कि लोगों ने अच्छी क्यूरियस सवाल किए। तो ये चीज़ एक रिप्रेजेंटेशन कर रही है कि डायरेक्शन जो है फार्मा सेक्टर की अच्छी है। जहाँ तक इस एक्सपो का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इस किस्म के एक्सपोज जो हैं ये ज़रूर होने चाहिए। द रीज़न बिहाइंड के टेक्नोलॉजी का आना, फिर एक्सपर्ट्स लोगों के साथ मिलने का एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त मौका होता है कि आप सीनियर लोगों के साथ, जिनके साथ साल आप नहीं मिल पाते, उनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, जिससे कि मैं समझता हूँ कि एक फार्मा इंडस्ट्री में इंफॉर्मेशन शेयरिंग की वजह से ना सिर्फ ये कि नॉलेज बेस बढ़ता है बल्कि बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते मैं समझता हूँ कि इट इज़ हाईली अ सक्सेसफुल इवेंट और इसको मज़ीद सक्सेसफुल किया जा सकता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरा ख्याल है ज़्यादा इम्प्रूव होगा, मीडिया कैंपेन्स चलेंगी, पब्लिसिटी ज़्यादा होगी, तो आई होप सो कि लोग आएंगे। मेरा नाम जी आमिर बशीर, हमारी कंपनी है, हमने जॉइंट वेंचर्स किए हुए हैं, न्यू टेक के साथ है, 3A कंपनी है उसमें, और हम जो काम करते हैं ये टन की बेसिस के ऊपर प्लांट्स का, और फार्मास्यूटिकल प्लांट बनाने हो, किसी ने लैब का काम करवाना हो, लिम्स जैसे है लैब, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम्स, इसके ऊपर काम करते हैं और उनको फिर बैकअप सर्विसेज देते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम इंपोर्ट करते हैं और फिर उनकी सर्विसेज भी बैकअप सर्विसेज देते हैं। और ये फर्स्ट टाइम है कि हमारी जो कंपनी है ये प्रोफेशनल्स हैं इसके अंदर, जिन्होंने बड़ी कंपनीज़ में काम किया हुआ है, मल्टी नेशनल में काम किया है, टॉप 20 कंपनीज़ में काम किया है फार्मास्यूटिकल्स में। तो उनके जितने सॉल्यूशंस हैं जिनमें उनको प्रॉब्लम आती है, हम उनको रिजॉल्व भी करते हैं और फिर उनके एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग्स भी देते हैं, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हमारे सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग्स की भी हैं। तो इस तरह के जिस तरह काम हम करते हैं, इस तरह की एक्सपो होनी चाहिए, बल्कि ये काफ़ी देर के बाद होती हैं। ये तो मेरे ख्याल में हर आफ्टर 3 मंथ्स होनी चाहिए। उससे ये है कि आजकल जो इंपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है, पाकिस्तान को बाहर से जो चीज़ें जो हम परचेज़ करते थे पहले, तो अब उसमें प्रॉब्लम आ रही हैं, जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल ये एक पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान के बिजनेसमैन के लिए या नए आने वाले लोग हैं उनके लिए, कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को इसमें प्रमोट हम कर सकते हैं। कि जो मशीनरी जहाँ बनती है, पहले हम मशीनरी बाहर से मंगवाते थे, अब यहाँ पे वो हम बना सकते हैं और उसको हम सेल कर सकते हैं। उसकी बैकअप सर्विसेज, इससे हम सीख भी सकते हैं कि क्या हमारे पहले तो बाहर से ही आती थी और हमें चीज़ें भी बाहर से स्पेयर्स मंगवाने पड़ते थे। जब यहाँ से हमने बना के अब लगवानी शुरू की हैं, HVAC है, लैब की है, सर्विसेज देनी शुरू की हैं, तो हमें पता भी लगना शुरू हुआ है हमारे प्रोफेशनल्स को कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स फिर जो आती हैं, अब उनको जब हम रेक्टिफाई करते हैं तो उससे बंदा बहुत सीखता है। तो जिससे हमारी जो स्किल्ड है और स्किल्ड लेबर है वो भी सीख रही है इससे, और इंशाल्लाह ताला हमारे प्रोडक्ट इस लेवल के भी बन सकते हैं कि बाद में जब अगर इंपोर्ट खुल भी जाती है तो हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने को लाए। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.